हेलो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग है कि मैंने आज आलू का पराठा बनाया है। आज बारिश हो रही थी तो बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी आज आलू के पराठा बनाओ। तो मैं आलू उबाल के आलू को ऐसे धीरे धीरे कर रही थी कि मतलब गुलती ना रहे उसमें और अच्छे से फूट जाए और बढ़िया सा एक वो बन जाए कि जैसे पराठा बनाऊं तो फटे नहीं और बहुत अच्छे अच्छे बने पराठा। फिर मैंने इसको खूब मसल के इसको वो किया। फिर इसको खूब मतलब अच्छे से गुलथी फोड़ी, देखो कैसे फोड़ रही हूँ मैं। हाँ, पूरा एक एक मिक्स कर दिया उसमें। फिर उसमें अदरक लहसुन और सबका पेस्ट बना के और मिर्च उर्च डाल के उसको फिर से मिला रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि स्वाद अनुसार नमक डाला, जितना मतलब नमक उसमें रहता है। फिर बहुत अच्छे से नमक को भी मिक्स किया, नहीं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे रहता है। तो फिर मैंने खूब अच्छे से नमक को भी मिक्स किया और नमक मिक्स करते हुए फिर मैंने खूब अच्छे से उसको मिक्स किया। नमक और अदरक लहसुन मिर्च धनिया की पत्ती ये सब डाल के खूब अच्छे से पेस्ट बनाया उसका। फिर मैंने इसको एक साइड में रखने के लिए वो की। फिर देखो कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, एक एक गुलथी को फोड़ फोड़ कर उसको हटा रही हूँ। एकदम चिकना सा पेस्ट बना दी थी मैं, ये ऐसे ऐसे मसाज कर कर के। देखो एक भी गुलथी नहीं बची है। ये देखो कैसे कर रही हूँ मैं। और आप लोग बताना कमेंट में कैसा है, मतलब बनाई हूँ। खाने के लिए टेस्ट तो नहीं मिलेगा पर बहुत अच्छे से बना रही थी मैं, बहुत मन से उसको एक एक मिक्स कर रही थी। गुलथी को खूब अच्छे से मिक्स किया। फिर लास्ट में मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसको रख दिया। फिर मैं आटा निकालती हूँ और आटा को पानी डाल डाल कर हिसाब से और उसको एक मतलब सॉफ्ट सा आटा लगा लेती हूँ, लगा के रख देती हूँ। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आटा लगा रही हूँ मैं और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल रही हूँ। फिर जब आटा लगा के तैयार कर रही हूँ कि और आलू को जो मैंने मसाज करके रखा था उसको खूब अच्छे से रख दिया है उधर एक साइड में। और आटा धीरे धीरे करके देखो कैसे गूँथ रही हूँ मैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर ये देखो कैसे मिक्स कर रही हूँ। फिर आटा को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखो कैसे मिक्स कर रही हूँ मैं। आटा में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही थी, कहीं मुझे लग रहा था गीला ना बहुत हो जाए कि पराठा भी ना बने अच्छे से। फिर मैं उसकी थोड़ा थोड़ा करके लुगदी बना रही थी बढ़िया सा। फिर उसको लुगदी बना बना के देखो कैसे कर रही थी मैं, बहुत अच्छे से मतलब मन से बना रही थी। आटा लग के मेरा तैयार हो गया था। फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दी थी मैं आटे को। फिर ये लगा रही थी, अभी मैं सोची थोड़ा सॉफ्ट कर लूँ, जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता तो बढ़िया से। फिर इसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा और थोड़ा टाइट हो गया था, इसमें और पानी डालने लगी थी मैं। तो ये अच्छे से डाल दूँ पानी। देखो बहुत चिकना आटा था, बहुत ज़्यादा। तभी मैं इसमें अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसको खूब अच्छे से सान रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था लगाने में बहुत। और खूब आज तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ा मुझे। फिर मैं खूब सारा आटा लगा के फिर ये देखो पराठा बनाना शुरू करती हूँ। तो पहली बार बोलते हैं ना कि पहला बार टेढ़ा हो गया है, उसी तरह मेरी रोटी ऐसे अच्छे से पराठा भी नहीं बन रहा था मुझसे। ज़्यादा भर दी थी उसमें, मैं ज़्यादा आलू डाल दी थी तो बाहर निकल आ रहा था आलू मेरा। पर उसको मैं प्रयास कर रही थी बनाने का, देखो कैसे बना रही थी मैं भर भर के इसमें। आज मैं सोची आज पराठा बना रही हूँ तो देखो डाल देती हूँ बनाते हुए। फिर देखो लोई तो बहुत अच्छी बनी थी, पर लोई के अंदर जो माल है वो निकलने लगा था बाहर बहुत अच्छे से निकल रहा था। देख रहा भी कैसे टेढ़ा मेढ़ा पराठा बन के तैयार हो जाएगा मेरा। मैं तो समझ रही थी गोला गोला पराठा बनेगा,
पर वो तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा था। ये देखो टेढ़ा मेढ़ा फटा फूटा सब ऐसे बना के फिर मेरा किसी तरह पराठा बन के तैयार। ये फट गया, देखो कैसे फटा हुआ पराठा बना, उसी में आधा चिपक गया है। और एक तवा में डाल दी हूँ, दूसरा बनाने जा रही थी। मैं सोची आटा ज़्यादा लगा दूँ थोड़ा से, और दूसरी लोई लेकर दूसरी भी बना रही थी। तो एक तो पक रहा था तवा में, तो एक बेल रही थी मैं, फिर इसको बेल कर इसमें भी भरने जा रही थी मैं। फिर इसमें थोड़ा बराबर भरी थी तो थोड़ा सही से बना था। पहली बार का तो एकदम टूटा फूटा बना था, जैसे कुत्ते बिल्ली ने खुथर दिया हो उसको। और बहुत ये थोड़ा अच्छा बना था मेरा पराठा। मुझे लग रहा था मैं कैसे बना पाऊँगी, ये तो पराठा बन ही नहीं रहे मुझसे। फिर इसको भी बनाई, ये भी फट गया, ये भी चिपक रहा था। मुझे लग रहा था आलू गीला हो गया, इसीलिए आलू थोड़ा गीला गीला था, सूखा नहीं था। आजकल के आलू ही ऐसे मुझे लग रहा है होते हैं। फिर फाइनली एक बन के पराठा मेरा तैयार हो गया था। पर हाँ, खाने में इतना टेस्टी क्या बताऊँ मैं।